शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गाँव था। उसी गांव में साहिल अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का इंतकाल बचपन में नहीं हो गया था, इसलिए साहिल ने कम उम्र में नहीं जिम्मेदारियां समझ ली थी। वह सुबह काम पर जाता और शाम को नदी के किनारे कुछ देर अकेला बैठता। उसे लिखने का बहुत शौक था। वह अपनी डायरी में रोज अपने दिल की बातें लिखता, लेकिन कभी किसी को पढ़ने नहीं देता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में एक लड़की थी, नूर। नूर बहुत शांत थी। उसे भी अकेले नदी किनारे बैठना पसंद था। एक शाम साहिल ने देखा कि नूर नदी के किनारे बैठकर कुछ लिख रही है। साहिल ने नूर से पूछा, तुम भी लिखती हो? नूर मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन जो लिखती हूँ वो किसी को दिखाती नहीं। साहिल हंस पड़ा। तो फिर हम दोनों में एक बात तो एक जैसी है। उस दिन दोनों की पहली बातचीत हुई। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी बातचीत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। लड़ भाग एक दोस्ती। अब साहिल और नूर अक्सर नदी के किनारे मिलने लगे। दोनों घंटों बातें करते। नूर अपने सपनों के बारे में बताती। वह कहती, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरा अपना छोटा सा घर हो, घर के बाहर बहुत सारे फूल हों और शाम को कोई मेरे साथ बैठकर चाय पिए। साहिल मुस्कुरा कर कहता, बस कितनी सी ख्वाहिश। नूर कहती, हार, क्योंकि सुकून बड़ी चीजों में नहीं मिलता। साहिल उसकी बातें सुनता रहता। धीरे धीरे उसे नूर से प्यार हो गया, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। उसे डर था कि कहीं नूर उससे दूर न हो जाए। गए भाग दो वह लाल डायरी। एक दिन नूर अपनी डायरी नदी किनारे भूल गई। साहिल ने डायरी उठाई। उसने खोलने की कोशिश कहीं की। अगले दिन जब नूर आई तो साहिल ने डायरी उसके हाथ में देते हुए कहा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज। नूर ने पूछा, तुमने पढ़ी तो नहीं? साहिल ने कहा, ली नहीं। नूर मुस्कुराई। क्यों? साहिल बोला, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की बातें जानने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मुझ पर भरोसा। नूर कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने डायरी खोली और एक पन्ना साहिल की तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, जिस इंसान के सामने खामोशी भी आसान लगे, शायद वही अपना होता है। साहिल ने वह लाइन पढ़ी। उसके दिल में पहली बार उम्मीद जगी कि शायद नूर भी उसे चाहती है। जर भागती प्यार। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी। न कोई महंगे तोहफे, न बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ छोटी छोटी खुशियाँ। साहिल रास्ते में नूर के लिए फूल तोड़ कर लाता। नूर उसकी डायरी में छोटी छोटी बातें लिख देती। दोनों ने एक सपना देखा था, एक दिन शादी कर के उसी गांव के पास छोटा सा घर बनाएंगे। साहिल कहता, घर छोटा होगा। नूर जवाब देती, कोई बात नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। दोनों हंस पड़ते, लेकिन उसी समय नूर के घर में एक ऐसी बात छिपी थी जिसका साहिल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। धैर्य भागचाग मजबूरी। नूर के पिता बहुत कर्ज में थे। कर्ज इतना बढ़ गया था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। एक रात नूर ने अपने पिता को किसी से कहते सुना, अगर इस बार पैसा नहीं मिला तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। नूर पूरी रात रोती रही। अगले दिन उसके पिता ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। नूर ने साफ मना कर दिया, लेकिन पिता ने कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुमने यह रिश्ता नहीं किया तो हमारा घर चला जाएगा। नूर के सामने दो रास्ते थे, अपना प्यार या अपना परिवार। उसने साहिल को कुछ नहीं बताया। तह भाग 5 दूरी। अब नूर साहिल से दूर रहने लगी। साहिल रोज नदी किनारे उसका इंतजार करता। एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ते, लेकिन नूर नहीं लाई। आखिर एक शाम साहिल उसके घर पहुंचा। नूर बाहर जाई। साहिल ने पूछा, मुझसे नाराज हो? नूर ने कहा, नहीं। फिर मुझसे मिलती क्यों नहीं? नूर चुप रही। साहिल ने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो। नूर ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, साहिल, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। साहिल जैसे पत्थर का हो गया। क्यों? नूर ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। साहिल ने पूछा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? नूर ने बहुत मुश्किल से कहा, नहीं। लेकिन वह झूठ था, सबसे बड़ा झूठ। भाग 6 आखिरी चिट्ठी। उस रात नूर ने
अपनी लाल डायरी में एक चिट्ठी लिखी, साहिल, आज मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। मुझसे नफरत करना आसान होगा, लेकिन मेरी मजबूरी को याद मत रखना। बस इतना याद रखना कि एक लड़की थी जिसने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा चाहता था। तुम्हारी नूर। नूर ने चिट्ठी लिफाफे में रखी, लेकिन वह साहिल तक कभी नहीं पहुंची, क्योंकि उसी रात उसके पिता ने वह चिट्ठी देख ली। उन्होंने उसे छिपा दिया। जब भाग साथ बिछड़ा। कुछ दिनों बाद नूर की शादी तय हो गई। साहिल को सिर्फ इतना पता चला कि नूर हमेशा के लिए गाँव छोड़ रही है। वह आखिरी बार नदी किनारे गया। वहीं बैठकर उसने घंटों इंतजार किया। शाम हो गई, रात हो गए, लेकिन नूर नहीं आई। साहिल ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मुझे समझाया कि इंतजार भी कभी कभी इंसान को अंदर से बिल्कुल खामोश कर देता है। अगली सुबह साहिल भी गाँव छोड़कर शहर चला आया। उसने नूर को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग यादों से नहीं जाते। भाग 8। 10 साल बाद 10 साल गुजर गए। साहिल अब शहर में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसने शादी नहीं की। लोग उससे पूछते, तुम अकेले क्यों रहते हो? वह मुस्कुरा कर कहता, कभी कभी इंसान किसी एक इंसान से इतना जुड़ जाता है कि उसके बाद किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती। एक दिन उसकी दुकान में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने एक पुरानी लाल डायरी साहिल के सामने रख दी। साहिल ने डायरी देखते ही पहचान लिया। उसका चेहरा बदल गया। यह आपको कहाँ मिली? बूढ़े आदमी ने कहा, यह मुझे तुम्हें बहुत पहले देनी चाहिए थी। साहिल ने कांपते हाथों से डायरी खोली। अंदर नून की वही चिट्ठी थी, 10 साल पुरानी। साहिल पढ़ता गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे पहली बार पता चला कि नूर ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। उसने बस अपने परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। लड़े भाग 9। आखिरी मुलाकात। साहिल ने नूर को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों बाद उसे उसका पता मिला। वह उसी शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। साहिल दरवाजे के सामने खड़ा रहा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने नूर थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 10 साल की दूरी जैसे एक पल में सामने खड़ी थी। नूर की आंखों में आंसू थे। साहिल ने सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नूर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करके आगे बढ़ जाओ। साहिल बोला, मैंने तुम्हें कभी नफरत से देखा ही नहीं। नूर की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है साहिल। साहिल ने पूछा, क्या तुम खुश हो? नूर कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, खुशी शायद वो चीज है जिसे मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। भाग 10। आखिरी फैसला। साहिल चाहता था कि नूर उसके साथ वापस चले, लेकिन नूर ने कहा, हमारी मोहब्बत सच्ची थी साहिल, लेकिन हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम साथ होना नहीं होता। साहिल की आंखें भर आईं। नूर ने अपनी पुरानी लाल डायरी उसके हाथ में रख दी। इसे अपने पास रखना। साहिल ने पूछा, और तुम? नूर मुस्कुराई, मैं तुम्हारी यादों में रहूंगी। साहिल चिल्लाया। इस बार दोनों ने एक दूसरे को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी प्यार का मतलब है किसी को अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की मजबूरियों को समझकर उसे जाने देना भी होता है। लश्खत अंतिम दृश्य। कई साल बाद साहिल बूढ़ा हो चुका था। उसकी किताबों की दुकान अब बहुत बड़ी हो गई थी। दुकान के एक कोने में वही लाल डायरी रखी थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर उसने लिखा, नूर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की बनकर नहीं आई थी, वह मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। फिर उसने डायरी बंद कर दी। बाहर बारिश हो रही थी। साहिल खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखने लगा। उसे 10 साल पुराना वह नदी का किनारा याद आया। वही वाली और वही लड़की जिसने उसे जिंदगी भर के लिए मोहब्बत करना सिखाया था। आखिरी आवाज। कुछ मोहब्बतें इसलिए अधूरी नहीं रह जाती कि उनमें सच्चाई नहीं होती, बल्कि इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि जिंदगी कभी कभी दो सच्चे दिलों के बीच
ऐसी मजबूरी खड़ी कर देती है जिसे प्यार भी पार नहीं कर पाता, और फिर इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है, काश उस दिन मैंने उसे जाने नहीं दिया होता।